Hello friends and welcome. I am Kinshuk Mitra, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department, SSI PMT, Raipur. तो आज हम लोग इस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का आइसोमेट्रिक मॉडल किस प्रकार से बनाते हैं फ्रीकैड सॉफ्टवेयर में, इसको स्टेप बाय स्टेप देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, यहाँ पे फ्रंट व्यू आपको दिख रहा है। फ्रंट व्यू में काफी सारी डिटेलिंग है और वो सारी डिटेलिंग बाकी किसी भी व्यू में इतनी क्लैरिटी के साथ नहीं मिल रही है। तो डेफिनेटली फ्रंट व्यू इज गोइंग टू बी द लीड, उसमें से हमको बहुत सारी चीजें मिल रही है डेटा। लेकिन साइमल्टेनियसली यहाँ पे अगर ध्यान से देखें टॉप व्यू को, तो टॉप व्यू से हम लोग इसको, इस फिगर को हम बहुत इजीली रिवॉल्व करके बना सकते हैं। सो सबसे पहले जो है हम इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम जो है रिवॉल्व कमांड का ही यूज करेंगे और रिवॉल्व कमांड के थ्रू इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले जो है उसका हाफ पार्ट बनाएंगे और उसको जो है रिवॉल्व करेंगे। नाउ अगर अब यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये जो है अंदर से जो है गोल जैसा है, जो कि अंदर से हॉलो है विथ सम थिकनेस। तो अगर हम इसको बनाना चाहते हैं तो एक हम ये काम कर सकते हैं कि हम इसको पूरा जो है एक सॉलिड मटेरियल बना ले और बाद में शेल टूल की मदद से उसको अंदर हॉलो कर दे विद दैट सेम अमाउंट ऑफ थिकनेस जो कि वहाँ पे मेंशन्ड है। जैसे कि मैं सपोज यहाँ पे इस प्रकार से इसको बना लेता हूँ। तो ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि जो है अगर आप जो है एक ओपन स्केच जो है को अगर रिवॉल्व करने की कोशिश करें तो जो है वो रिवॉल्व नहीं हो पाता है। दैट हैज टू बी अ closed sketch which we have already discussed in the previous videos quite a few of times। तो इसलिए जो है हम यहाँ पे इसको जो है सबसे पहले क्लोज्ड फिगर जो है बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इसको क्लोज्ड बना लेते हैं इस प्रकार से। तो इससे जो है ये क्लोज्ड फिगर बन गया है। अब हम इसको रिवॉल्व कर सकते हैं। ये रिवॉल्व होके जो है तैयार हो गया। अब हम इसको जो है शेल टूल की मदद से हॉलो बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जो फेस जिसको शेल करना है, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ थिकनेस मेंशन करेंगे, ओके करेंगे, ये आपका शेल होके तैयार हो गया। नाउ अब हमारे पास यहाँ पे ये फ्रंट फेस पे जो है फ्रंट व्यू में बहुत सारे जो है यहाँ पे जो है कट्स दिए हुए हैं, उन सारे को एक एक करके बनाते हैं। तो लेट्स सी अगेन, ये जो है एक रेस ट्रैक जैसा जो है बना हुआ है। तो ये जो है इसको हम सबसे पहले रेक्टेंगल से शुरू कर लेते हैं। रेक्टेंगल को जो है पहले कुछ डायमेंशनिंग कर लेते हैं और फिर जो है आर्क टूल की मदद से एंड्स पे जो है दो ठो आर्क जो है परफेक्ट सेमी सर्कल जो है यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। इससे जो है आपका ये जो है पूरा कंप्लीट बन के तैयार हो जाएगा। सो इस प्रकार से हम जो है पॉइंट्स को आइडेंटिफाई होते देने तक का वेट करेंगे और तभी क्लिक करेंगे। अदरवाइज जो है आपका जो है वो कहीं थोड़ी सी दूर पे क्लिक हो जाएगा अगर पॉइंट आपका हाईलाइट नहीं हुआ, और इससे जो है आपको जो है बाद में कंस्ट्रेनिंग में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि वो जो है पॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेंगे, कोइंसाइड प्रॉपरली नहीं करेंगे, जिसकी वजह से कि जो है आपको जो है बाद में जो है कोइंसिडेंस अलग से यूज करना पड़ेगा। और अगर आप उस चीज को ढूंढ नहीं पाते, देख नहीं पाते हैं, तो आपकी दिक्कतें और बढ़ सकती है। तो इसलिए इस चीज को हमेशा ध्यान से देखें कि जो है आपका जो है पॉइंट अलग से हाईलाइट होता हो। ओके, तो ना अब अगर आपने जो है इन दोनों को इस को कंस्ट्रेंट कर लिया है तो देखें ध्यान से, तो यहाँ पे जो है वही सेम चीज रिपीट हो रहा है। तो रिपीट ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे जो है पैटर्न टूल को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हम ये रेस ट्रैक को जो है 7 टाइम्स 7 इंस्टेंसेस है टोटल। तो 7 इंस्टेंसेस फिर बार बार हम वही नहीं बनाते रहेंगे स्केच में, हम एक को बनाएंगे और उसको जो है पॉकेट करके पैटर्न के थ्रू जो है 7 इंस्टेंसेस को जो है रिपीट कर देंगे। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यहाँ पे देखिए बीच में जो है दो ठो सर्कल दिख रहे हैं। ये दो सर्कल को हम जो है जब टॉप व्यू में या जो है साइड व्यू में देखते हैं तो वहां पे दिखता है कि सर्कल की इक्विवेलेंट जगह पे इसको जो है एक अलग से जो है हाइट मिली हुई है। तो इसका मतलब कि जो है वो सर्कल जो है एक्सट्रूड है अलग से, यानी कि पैड है, उसको जो है आपको अलग से जो है कटआउट या पॉकेट के रूप में एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो वो अलग एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है यहाँ पे देखिए हमको जो है कुछ दिक्कतें आ रही है। तो कई बार जो है क्या होता है कि आपका जो है ये आप पॉकेट कर रहे हैं और वो जो बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन जो पिक किया हुआ है वो डायरेक्शन जो है ऑपोजिट साइड ऑफ द एग्जिस्टिंग सॉलिड है। तो जहाँ पे सॉलिड एग्जिस्ट ही नहीं करता वहाँ पे अगर वो पॉकेट करने की कोशिश करेगा तो इस तरह से जो है सॉफ्टवेयर अक्सर फेल हो जाता है। तो इस चीज़ को जो है ज़रूर से ध्यान रखें। साइमल्टेनियसली एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि
जैसे कि यहाँ पे ये जो है R की वैल्यू हमारे पास नोन नहीं थी, तो हमने अप्रॉक्सीमेटली गेस किया था 20 mm। तो यहाँ पे देखिए इस वजह से नहीं हो पा रहा था, तो जैसे ही हमने इसको विद इन रेंज ला दिया तो देखिए बहुत इजीली होने लग गया। तो दीज आर द फ्यू ऑफ द थिंग्स, जो चीज़ों को अगर आप ध्यान दें तो आपको जो इस प्रकार से कई बार जो है FreeCAD सॉफ्टवेयर में जो इस प्रकार से वैनिश हो जाता है आपका पूरा जो है सॉलिड, वो जो है नहीं होगा। तो दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स। ओके, सो अब यहाँ पे हम इसको जो है पैटर्न करेंगे और इसको जो है इंस्टेंसेस इसके 7 होने चाहिए। तो इसको जो है हमने इस तरह से सेट किया और इसको इस प्रकार से ओके कर देंगे। तो इसको देखिए यहाँ पे जो है वो बोल रहा है कि ये जो है किसी कारण से जो है ये जो है एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपने जो पैरामीटर्स दे रहे हैं उसके हिसाब से जो है सेट नहीं हो रहा था। देखिए हमने जैसे रिवर्स डायरेक्शन किया ये जो है प्रॉपरली सेट हो गया, क्योंकि अगेन जो है वो गलत डायरेक्शन में गलत तरीके से बढ़ रहा था। सो इस प्रकार से अब ये हो गया, तो इसको ओके करेंगे। अब यहाँ पे जो है अपने ये सारा चीज़ जो है अगर आप सेट कर लिए हैं तो अब यहाँ पे सर्कल को जो है हमको वो करना है, बट यहाँ पे हम उसी स्केच पे नहीं कर सकते, अदरवाइज वो सर्कल भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। सो नाउ वी विल टेक अ फ्रेश स्केच। यहाँ पे हम नीचे वाले फेस से जो है बनाना शुरू करेंगे। इसके पीछे का कारण ये है कि जो है सर्कल अगर मैं ऊपर वाले फेस से बनाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी कट आउट हो चुका है, तो नीचे का पार्ट जो है हॉलो रह जाएगा और ये लगेगा कि एज इफ जो है ये उसके ऊपर रखा हुआ है, ये दोनों एक इंटीग्रेटेड पार्ट है के रूप में ये आपको दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये जो है एक सिंगल पार्ट का जो इसका यूटिलिटी है वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जो है इसको नीचे वाले फेस से शुरू करके पैड करते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में आगे तक लेके जाएंगे। तो इस प्रकार से ये हमने बना लिया। अब यहाँ पे मैंने दोनों सर्कल यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, बट देखिए यहाँ पे दोनों सर्कल इंक्लूड करने के बावजूद भी मेरे को अंदर के सर्कल को एक बार फिर से जो है पॉकेट के थ्रू जो है रिमूव करना पड़ेगा। रीजन उसको मैं अब यहाँ पे इंडिकेट करता हूँ कि क्या होगा कि यहाँ पे अंदर देखिए जो है जो बार्स के रूप में जो अवेलेबल दिख रहा है वो पार्ट जो है आपको आपके फ्रंट व्यू में नहीं दिख रहा है। तो इसलिए हम इसको फिर से स्केच में जाएंगे और इसको पॉकेट करेंगे। तो इसलिए इस पर्टिकुलर केस में हम चाहें तो पहले वाले जो है पैड में हम सिर्फ एक सर्कल को भी कर सकते थे, पूरा सिलेंडर पैड, और उसके बाद फिर पॉकेट रिपीट कर सकते थे। सो उसमें भी जो है रिजल्ट सेम आता। ओके, सो नाउ अब हमने जब ये बना लिया है तो आप देखिए साइड में जो है एक फिर से इंस्टेंस दिखेगा आपको, जो कि 3 बार जो है रिपीट हुआ है 120 डिग्री के लैप में। सो अब इसको भी हम लोग वैसे ही करेंगे कि या तो आप रेक्टेंगल बना सकते हैं और फिर उसमें आर्क फिट करें, या फिर लाइन से। तो पिछली बार हमने रेक्टेंगल से ऑलरेडी देखा हुआ है, तो इस बार हम लोग लाइन टूल से बनाते हैं। तो ये मैंने 2 लाइन ले लिया, उसके बाद यहाँ पे आर्क सेट कर दिया, इसको सिमेट्री कर लें। ये सारे कंस्ट्रेंट्स जो है प्रॉपर्ली इसके आर्क का जो है आपका रेडियस, इसका लेंथ, सारी चीज़ें मेंशन कर दें। इसके बाद लास्ट में जो है आपको इसको जो है एक आर्क देना पड़ेगा। तो आर्क देने के लिए क्या करें, आर्क टूल आपके पास पहले से अवेलेबल होता है। सेंटर पॉइंट के थ्रू सेंटर पॉइंट ले, और आर्क के लिए जो है 2 एंड पॉइंट्स है, ये 2 लाइन बनेंगी। इन दोनों लाइन के थ्रू जो है ये बना दीजिए, आपका ये आर्क बन के पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। Now with the help of the known dimension given already in the stated problem, आप जो है इसको ओके कर दीजिए, ये आपका जो है पैड होके तैयार हो जाएगा। Now we'll start with the polar array। इसकी मदद से जो है हम इसके 3 इंस्टेंसेस क्रिएट करेंगे और ओके कर देंगे। So this way you can make this particular model. So that's it for today. Okay, thank you.